पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना या ऑपोजिशन से बात करना, इसका मेजर हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे उनको पीटीआई कहें या एसआईसी कहें। आपने उनसे बातचीत करने के लिए कोई इरादा रखा है? क्योंकि जेयूआई अब आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि ये काम हुकूमत करेगी, क्योंकि हुकूमत ही आईनी तरमीम लेकर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जेयूआईएफ के साथ तो बिल्कुल राब्ता है, और ना सिर्फ हमारा राब्ता है बल्कि बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी का भी राब्ता है। जहां तक पीटीआई से बातचीत है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, तो उस तरीके से कोई ऑफिशियली वहां राब्ता नहीं हुआ, लेकिन वो जो एक कमेटी पार्लियामेंट में बनी है वहां जरूर फोरम है, वहां डिस्कशन हुई है, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुई कि इनके साथ आईनी तरामीम के ऊपर कोई डिटेल डिस्कशन हो। लेकिन ये जरूर है कि पीटीआई का या इनके जितने भी इस जमात के साथ लोग हैं, उनका स्टांस बड़ा क्लियर है कि वो किसी किस्म की तरामीम में अभी जो है इंटरेस्टेड नहीं है, और उनका भी इरादा नहीं है कि हमारे साथ बैठे। लेकिन बिल्कुल यहाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब तक 2/3 नहीं होती तो ये गवर्नमेंट जो है वो इसको ना टेबल करने का सोच रही है। अभी तो हम लार्जर कंसेंसस की तरफ जा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि आजम नजीर तारड़ साहब भी जो है वो बार्स के पास जाके इन तरामीम को डिस्कस कर रहे हैं, और इसी तरह बिलावल साहब भी ये काम कर रहे हैं। और राणा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन लार्जर कंसेंसस पीटीआई को इंक्लूड किए बगैर लार्जर कंसेंसस नहीं समझा जाएगा। आप वकला को डाल लें, आप जर्नलिस्ट को डाल लें, आप किसी को डाल लें, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातों को उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे तो वो लार्जर कंसेंसस नहीं कंसिडर किया जाएगा। अभी 8 बजे के शो में ARY के मारिया मेमन के साथ सलमान अकरम राज साहब ने कहा है कि उसके अंदर जो आईनी तरमीम है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल जो एडिशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने को तैयार है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट को नहीं मानती तो उसका हिस्सा नहीं बनेगी। तो वो इंटेलेक्चुअल एडिशन ही क्या पीटीआई से आप लेने को तैयार है या नहीं? देखें, ये एक तो पहले ये जमात तय कर ले कि ये क्या गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहती है या नहीं बैठना चाहती। अभी तक तो इनका रवैया एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये नहीं बैठना चाहते, लेकिन बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है एंगेज करें। और लेकिन जो अगर अभी तक नहीं किया तो उसकी मेजर वजह यही है कि इनका रवैया ही नहीं है कि ये बैठे गवर्नमेंट के साथ। बहरहाल तो आप लोग रीच आउट भी नहीं करेंगे उस वजह से, क्योंकि उनका रवैया बुरा है इसलिए हम ये काम नहीं करें। उनका फेल उनके साथ, आप लोगों का एक्शन आपके साथ। आर यू प्लानिंग टू कॉन्टैक्ट और गेट इन टच विद देम और नॉट? देखें, ऑफिशियली अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं बना कि इनके साथ जो है वो आईनी तरामीम के ऊपर बैठा जाए, या कोई ऐसा कोई वक्त बने जो इनकी तरफ से भी और वो मिल के बैठे। लेकिन ये इसके बारे में सोचा जरूर जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कोई कदम उठाया गया। Got your point. सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाया मौलाना साहब या डायरेक्टली किसी किस्म की आईनी तरमीम के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिस तरह सलमान अकरम राज साहब ने फरमाया कि जी इंटेलेक्चुअल एडिशन की जा सकती है लेकिन कानूनी तौर पर, लेजिस्लेटिव तौर पर हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो इंटेलेक्चुअल एडिशन करने के लिए तैयार है। तो उसके लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हुकूमत कॉन्टैक्ट करे, जो कि अभी तक वो नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर करे तो क्या पीटीआई उसको वेलकम करेगी या कंप्लीट आउटराइटली रिजेक्ट कर देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो मैं बात समझा हूँ, इंटेलेक्चुअल एडिशन का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल उसके अंदर क्या खराबी है क्या नहीं है, वो चीज़ एज अ लॉयर या एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बाज एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन गिव देम कि भाई हम लोग, क्योंकि हमारे पास लॉयर अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लॉयर्स भी हैं, तो वो इनको एक हेल्प कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मेरा एक सवाल उठता है, एक सिंपल सी बात है, हम एक आइन के अंदर बेसिक फंडामेंटल, ये इस मुल्क चलाने का दस्तूर है, तरीका है, मैनुअल है, हम उसके अंदर बेसिक चेंजेस लाना चाहते हैं। मतलब हम कहते हैं इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल की जगह हम इसके अंदर केरोसिन ऑयल डालेंगे। अब हमने फिर देखना होगा कि अगर 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 5 में से 3 जो मुसाफिर है वो कहते कि हाँ जी इसके अंदर डाल दो, तो आप उसके अंदर डाल दोगे? नहीं, आप नहीं करोगे। आप उसके बाद सारी चीजें देखोगे, आप लोगों को बुलाओगे, उसके ऊपर कंसेंसस लाओगे, आप वो कोई कहेगा यार इसके अंदर इंजन चेंज करना होगा, कोई कुछ करना होगा, एंड में आप सारी चीजें ला के एज अ होल लेकर आओगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में
3-4 آئین ایسے آ چکے ہیں جو کہ سنگل ہینڈڈلی یا بلڈوز ہوئے، وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے تھے. پھر 1973 کا ایک آئین بنا تھا جو کہ اوور آل ایک کنسنسس کے ساتھ بنا تھا. اب اس کے اندر چھوٹی موٹی چینجز لانا، لیکن جب آپ بڑی چینجز لانا ہے، فار ایگزامپل آپ اس کے اندر ایک بڑی چینج لانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک آئی ڈونٹ نو کہ اس کو آپ آئینی کہتے ہو یا آہنی کورٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کے امپلیکیشنز چھوٹے نہیں ہیں. ابھی ایک پروگرام میں آزاد صاحب